शीत लहर चल रही है, हाड़ कप कपाने वाली ठंड है। ऐसे में जिनको साया नहीं उपलब्ध है उनके लिए नगर परिषद एक वरदान बन के आती है। हर साल रैन बसेरा बनाया जाता है जब सर्दियां आ जाती हैं, यानी कि बौन कप कपा देने वाली ठंड, शीत लहर, और ऐसे में गरीब आदमी कहाँ जाए, उसे रैन बसेरे का सहारा होता है। आज हमारे साथ बजरंग आश्रम के प्रबंधक हैं कुकरेजा जी, साथ में हैं एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नगर परिषद के यो साहब, चौहान साहब, डॉक्टर चौहान, और नगर परिषद के वर्दी चेयरमैन परवीन इलाहाबादी जी। सबसे पहले तो चौहान साहब मैं आपसे ही जानूंगा कि रैन बसेरा सर्द ऋतु शुरू होने के साथ ही बन जाना चाहिए, ताकि जो ऑर्फन जो घूमते हैं सड़कों पे, जो अलाव सेकते हुए मिलते हैं, तो क्या आपने यह व्यवस्था राइट फ्रॉम वेरी बिगनिंग ऑफ द विंटर सीजन शुरू कर दी थी? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि नगर परिषद के द्वारा बजरंग आश्रम आसी में जो हमारा रैन बसेरा चला हुआ है, ये बंद नहीं होता, ये रूटीन से चला हुआ है। हर साल मान ले ये 2 साल से यहीं चला हुआ है, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो। 2 ही साल से चल रहा है ना? हाँ, यहाँ पे 2 साल से है। तो उसके बाद मान ले रैन बसेरा का, जैसे कि जो सर्दी होती है, शुरू होती है, क्योंकि गर्मी में तो आदमी कोई भी बाहर भी रह के मान ले अपना गुजारा कर सकता है, लेकिन सर्दी में कोई गरीब आदमी कोई मान ले पाले की चपेट में ना जाए, कोई ऐसा हादसा ना हो जाए, उसमें हम भी थोड़ा और एक्टिव हो जाते हैं। इसके लिए हमने रजाइयाँ, गद्दे, चादर, कंबल, सारी व्यवस्था नगर परिषद की ओर से की हुई है। सर, एक मैं रैन बसेरा देख रहा हूँ, आपने पूरा प्रबंध भी किया हुआ है, अस्थाई रैन बसेरा लिखा हुआ है बजरंग आश्रम सौजन्य नगर परिषद हासी के। इसका बोर्ड बाहर क्यों नहीं लगा रखा है, और किसको क्या पता लगेगा कि यहाँ रैन बसेरा है? क्योंकि रैन बसेरा होता था आपकी पुरानी बिल्डिंग में, जो हॉस्पिटल के साथ जो आपकी म्यूनिसिपल कमेटी की बिल्डिंग थी, वहाँ 2 साल पहले वहाँ था, लेकिन यहाँ कहीं भी इंसिग्निया नहीं है, बाहर कोई बोर्ड नहीं है, कोई चार्ट नहीं है, अंदर डीप में जाके ये बोर्ड लगा हुआ है, कैसे पता लगेगा? देखिए, ये बात आपकी सही है, बोर्ड हमने वैसे लगाया भी है, नहीं है, मैंने बोल रखा, 1 मिनट। तो साथ में मेरे जो जेई हैं उनके ऑर्डर कर रखे मैंने, रात के अंदर जितने भी पब्लिक प्लेस हैं, बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है या इधर उधर है, वो रात में हम जाते हैं, हमारी टीम जाती है, और जो कोई ऐसा आदमी होता है उसको हम लेके न बाई इज्जत यहाँ लेके आते हैं। और आपके माध्यम से और मान लो जितना ही मीडिया है, मैं आपसे भी अनुरोध करूँगा कि इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें कि कोई भी आदमी अगर रात गुजारा करना है तो मान ले हमारे रैन बसेरे में आए। क्या क्या फैसिलिटीज, एमिनिटीज दे रखी हैं यहाँ? यहाँ हमारे तरफ से मान ले रैन बसेरा के लिए मान ले सारी व्यवस्था, कंबल है, रजाई है, तकिया है, गद्दे हैं, साथ में मान ले छत, कमरे अच्छे कमरे हैं, आपने देखे भी हैं कि वो दिए हुए हैं। और साथ में हमारे बजरंग आश्रम के द्वारा यहाँ पे मान ले नहाने के लिए गर्म पानी है, चाय बिस्कुट दिए जाते हैं सुबह के लिए, और दोपहर को भी खाना होता है और शाम को भी खाना होता है। किसी भी तरह को यहाँ मान ले कोई भी यात्री है या मान ले कोई रैन बसेरे में रहना चाहता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मेरे साथ हैं चेयरमैन साहब परवीन इलाहाबादी जी। परवीन इलाहाबादी जी, उधार का रैन बसेरा बनाने के लिए आपकी क्यों नौबत आ पड़ी? आपके पास तो बिल्डिंग बहुत ज़्यादा है। ऐसी कोई बात नहीं है, ये एक पावन पवित्र जगह है, बजरंग है, ये अपनी सेवा करते हैं। हाँ, तो ये समाज के लिए है, तो हमने तो सिर्फ अस्थायी व्यवस्था की हुई है। तो स्थायी कब होगी इसकी? स्थायी तो देखो, सर्दियों का एक सीजन होता है, कुछ टाइम होता है, महीना 1.5 महीना जो दिक्कतें आती हैं। बिल्डिंग है ना? बिल्डिंग तो है, पीछे बिल्डिंग में जो फर्स्ट ईयर जो मैं जब चेयरमैन बना था तो हमने वहाँ रैन बसेरा बनाया था। तो जब सुबह हम आए तो लोगों ने कंबल भी अपने साथ लेके चले गए, कोई रजाई उठा के चला गया, हमें बहुत दिक्कतें आई थी। तो तब मैंने जब पीछे प्रधान जी और उप प्रधान जहाँ पे हैं, इनसे मैंने बात की, इनसे कॉन्टैक्ट करके, भाई ऐसे ऐसे वहाँ में दिक्कतें आ रही है हमारे को। इन्होंने कहा जी कोई नहीं, ये समाज की चीज़ है, आप आओ यहाँ बना लो अस्थायी रैन बसेरा। तो फिर ये हमने जो है 2 साल से व्यवस्था की हुई है अस्थायी। यहाँ पे कम से कम चौकीदार है, और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ गर्म पानी उपलब्ध करवाते हैं, खाना भी उपलब्ध कराते हैं, चाय बिस्कुट भी देते हैं, सब कुछ करते हैं। और दूसरा, यहाँ पे नुकसान नहीं हो पाता। वहाँ पे क्या होता था, सुबह हम आते थे तो सामान भी गायब होता था,
बड़ी मुश्किलों में हमें। आप चौकीदार तो रखते ही थे, चौकीदार अटेंडेंट भी रखते थे। अटेंडेंट तो होता था, लेकिन कई बार क्या होता था, सुबह जब आदमी निकलता था, कंबल ओढ़ के कहता था मैं बाथरूम जा रहा हूँ, तो आदमी उतार थोड़ी सकता है। ठंड के मौसम में तो ये चीज़ कह नहीं सकता ना आदमी। तो कई बार हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उस चीज़ को देखते हुए हमने फिर यहाँ व्यवस्था करवाई थी। अब 2 साल से इनसे ही सहयोग ले रहे हैं हम, और यहाँ अस्थायी रैन बसेरा बना रहे हैं। आपकी नगर परिषद की बिल्डिंग कंडम हो चुकी है, ये तो पता ही है जी, आपको। जी। अभी प्लास्टर भी गिरा था, तो आप नई बिल्डिंग में कब शिफ्ट करने वाले हैं? नगर परिषद की अपनी बिल्डिंग का ये तो एक सिस्टम होता है कई बार कि बिल्डिंग पुरानी होती है तो मेंटेनेंस तो होती रहती है। कई बार हो जाता है क्योंकि ऐसी जगह होती है जो टुकड़ा गिर भी जाता है, इतना बड़ा इशू नहीं होता। तो जो गिरा है उसको रिपेयरिंग हो जाएगी। अच्छा, इशू जब बनेगा जब कोई नहीं, एक प्लास्टर थोड़ा टूटा है तो कोई ऐसी पहले बात भी गिरा है इसमें, तो देखो पता क्या होता है चौहान साहब नहीं थे, उससे पहले भी गिरा है। बिल्डिंगें हैं, इंसान खाता पीता बीमार हो जाता है, ये तो बिल्डिंगें हैं, हो जाती है कई बार मेंटेनेंस तो टाइम नई बिल्डिंग का कब रिबन काट रहे हो? जल्दी ही उसके बारे में डिस्कस करेंगे बैठ के सारे अधिकारी वगैरह से। अच्छा, तैयार हो गई है क्या? चल रहा है काम उसका, प्रोसेस है। मेरे साथ है कुकड़ेजा जी। कुकड़ेजा जी, जो यानी कि नगर परिषद को कार्य करना पड़े, वो आप समाज सेवी संस्था बजरंग आश्रम को मैं साधुवाद देता हूँ, आपने ही इनको प्रोवाइड करवा रखी है जगह। अन्यथा नगर परिषद के पास बहुत सी बिल्डिंगें होती हैं। कैसा लगता है सेवा करने में? बजरंग आश्रम तो वैसे भी सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहता है, और हर चीज़ के लिए उपलब्ध, खाना भी, चाय भी, और ये यहाँ जो भी यात्री आते हैं उनके लिए टॉयलेट वगैरह और नहाने की व्यवस्था सब कुछ है। ये तो आपका 12 महीने चलता है? ये तो 12 महीने चलता है। और भी कोई नगर परिषद की तरफ से हमें कोई आदेश होगा कि भाई ये सुविधा यहाँ चाहिए, तो हम उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश करें। चलो, ये थे तीनों ही यानी कि पर्सनालिटीज़ हैं। डॉक्टर सुरेश चौहान जी बड़े कॉम्पिटेंट अधिकारी हैं, चेयरमैन साहब हैं, और साथ में रिटायर्ड बैंक मैनेजर कुकड़ेजा जी हैं जो बजरंग आश्रम के केयर टेकर हैं। तीनों को ही हम साधुवाद देते हैं, और साथ ही ये अर्ज़ करते हैं कि आप ये बोर्ड बाहर लगवाइएगा, ताकि जो रैन बसेरा में अंदर आने वाले हैं पढ़कर अंदर आप आ सकें। और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि हम रात को प्रजा को संभालते भी हैं, हमारे जैस, और इसी तरह आप कार्य करते रहें। और शरद ऋतु में हाड़ कपाने वाली ठंड, अलाव सेकने वाली ठंड से उन लोगों का बचाव किया जा सके जिनके ऊपर छत का साया नहीं है। देखते रहिए हांसी की आवाज़। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। शीत लहर बहुत चल रही है। थैंक यू।